قرار. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में. उम्मीद और दुआ यही है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आज का दिन तमाम मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है. वैसे तो हफ़्ता पूरा, क्योंकि हमने आज के दिन इस पूरे हफ़्ते में जो अहम विलादतें हैं और जो अहम हमारे रूहानी लीडर्स हैं, हमने उनका इकट्ठा किया. आज के दिन प्रोग्राम में हम उनका ज़िक्र करेंगे, जिनमें सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर उसके बाद हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ये ऐसी शख्सियात हैं कि हमारी जो तारीख़ है उसके ये रोशन सितारे हैं. होता यह है कि शहीद इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब भी ज़िक्र होता है तो करबला के वाक़यात जो हैं उनका ज़िक्र होता है तवातर के साथ. और इसमें कोई चूँकि ये इस्लाम की तारीख़ का एक इतना बड़ा चैप्टर है कि उसके बारे में जब ज़िक्र होता है तो आपकी पूरी शख्सियत के बाकी पहलू जो हैं उनसे थोड़ी सी हम उसकी तरफ जा नहीं सकते. कि जो हमें शेर या जो किरदार हमें करबला के मैदान में नज़र आ रहा है, वो किरदार साजी जो है, और फिर वो पूरी ज़िंदगी जो है, और वो जो स्ट्रगल है, वो जो नज़रिया है, जो सोच है, जो अक़ीदा है, जो अपने अंदर मौजूद एक अज़्म और इरादा है, उसके बारे में बात जो है वो थोड़ी कम होती है. अब आपकी शख्सियत इस तरह की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिन्हें कहना चाहिए महबूब नवासे, और इसीलिए सिब्तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिहानतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के फूल हैं ये, आप भी और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी. और ये भी कहा जाता है कि चूँकि उनके नवासे हैं तो सिब्तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी आपका एक लक़ब है. बचपन से ही नाना की जो कुर्बत और मोहब्बत और शफ़क़त हासिल रही है, और फिर जो वालदैन का किरदार है हज़रत अली करमल्लाहु वजहु अलैह, और फिर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ऐसी शख्सियात हैं कि इनके गोद में परवरिश पा के और उस गोद में खेल के जो कि नबियों के सरदार हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यकीनी तौर पर आपके अंदर इस्लाम और इस्लाम के से मुतालिक जो सारी बातें थी वो गुंदी हुई थी. लेकिन ये कहा जाता है कि आपकी शहादत से पहले ही आपकी शहादत का तज़किरा था, और जिब्राईल अमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन आप की गोद में देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में देखा तो बता दिया था कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी. और इस तरह से, और कहते हैं कि मिट्टी भी ला के दी थी और मकाम जो है उसके बारे में भी बताया था. सो ये इस्लामी तारीख़ से हमें जो चंद वाक़यात पता चलते हैं उनमें एक ये भी है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़ानू पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, दूसरे पे आपके बेटे हज़रत इब्राहीम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे. तो जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों में से किसी एक को आप मुंतखब कर लें. तो आपकी जो एक जिसे कहने नाना की जो एक शफ़क़त है और मोहब्बत है, वो वालिद की मोहब्बत के ऊपर सबकत ले गई और आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया. तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते जो है, कुछ अहादीस में मनकूल है कि आप कहा करते थे कि ये मेरा वो नवासा है जिस पे मैंने अपनी औलाद को कुर्बान किया है, और फिर वो नवासा जो है वो कुर्बान हुआ इस्लाम के ऊपर. सो ये एक बहुत बड़ी शान है जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी किससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज में तो आज तक हम बयान ही नहीं कर सके ना. शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दस्त दर दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन. ये जो एक ट्रिब्यूट है, ये जो आपकी शान बयान की है कि आपने झुकना गवारा नहीं किया, आपने इस्लाम की खातिर, उसूल की खातिर, हक़ की खातिर जो है वो जो एक नारा बुलंद किया, उसके ऊपर अपनी और अपने तमाम प्यारों की जान कुर्बान की. लेकिन एक आपकी शख्सियत का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रूहानी भी है. फिर इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है, क्योंकि आप वाहिद वो सर्वाइवर थे जो मैदान करबला से ज़िंदा जो है वो तशरीफ़ ले गए,
اور پھر جو نور پھیلا ہے، جو آگے جو معاملات چلے ہیں وہ آپ ہی کی شخصیت سے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ آپ اس وقت بیمار تھے جب معرکہ کربلا برپا ہوا۔ پھر حضرت عباس کی شخصیت کہ وفا کا جو استعارہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور کس طرح سے شہید ہوتے ہیں دیوانہ وار اپنے بھائی کے اوپر، کس طرح سے شجاعت کا، وفا کا جو ایک استعارہ ہے۔ آج ہم ان شخصیات کے اوپر بات کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا۔